बाप और बेटे और रुल कुछ के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ों, मेरा नाम पास्टर अदनान है और मैं हाउस ऑफ गॉड मिनिस्ट्री का इंचार्ज पादरी हूँ। और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि मैं इस वक्त फ़ज़ल टेलीविज़न में मौजूद हूँ। और मैं शुक्रगुजार हूँ पास्टर इमरान फ़ज़ल साहब का और उनकी मिसेस और उनकी पूरी टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे इस खूबसूरत टीवी चैनल में बुलाया है। तो मेरे अजीज़ों, मैं इस टीवी चैनल का और उनके मालिकान का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस टीवी चैनल पर बुलाकर जो है मैं उनका बहुत ही ज़्यादा जो है वो शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे अजीज़ों, अब हम खुदा के कलाम की तरफ आते हैं। आज सुबह जो खुदा ने मेरे दिल पर अपना कलाम रखा है, ये उसका अनवान है खुदा से दूरी। अब ये खुदा से दूरी दो तरह के लोगों के लिए, उन लोगों के लिए भी जो खुदा से दूर हैं और उन लोगों के लिए भी जो कि खुद जिन्होंने तौबा की है, पानी का बपतिस्मा लिया है और वो खुदा में हैं, लेकिन उनका राब्ता सही तौर पर खुदा के साथ नहीं है। मतलब ये है कि वो अभी तक खुदा के साथ सही एतबार से नहीं जुड़े हैं। तो आए हम खुदा का कलाम सुने। आज सुबह जो खुदा का जिंदा कलाम इस हवाले से खुदा ने मेरे दिल पर रखा है, उसका आगाज़ हम दूसरा पतरस उसका 2 बाब और उसकी 20 आयत से लेकर उसकी 22 आयत तक पढ़ेंगे। लिखा है खुदा कलाम में, और जब वो खुदावंद और मनजी यीशु मसीह की पहचान के वसीला से दुनिया की आलूदगी से छूटकर फिर उनमें फंसे और उनसे मगलूब हुए, तो उनका पिछला हाल पहले से भी बदतर हुआ। 21 आयत में लिखा है, क्योंकि रासबाजी की राह का ना जाना उनके लिए उससे बेहतर होता कि उसे जानकर उस पाक हुक्म से फिर जाते जो उन्हें सौंपा गया था। उन पर यह सच्ची मिसल सादक आती है कि कुत्ता अपनी कैद की तरफ रजू करता है और नहलाई हुई सूरनी दलदल में लौटने की तरफ। खुदा उनके पाक कलाम पढ़े, सुने जाने पर खुदा उनकी खास बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। मेरे अज़ीज़ों, जैसे कि अभी कुछ देर पहले मैं आपको बता रहा था कि आज का जो कलाम है ये खासकर उन लोगों के लिए है जो खुदा से दूर हैं और उन लोगों के लिए भी है जो कि जिन्होंने तौबा की है, पानी का बपतिस्मा लिया है, लेकिन उनकी ज़िंदगियां अभी तक खुदा से दूर हैं। ये खुदा का कलाम जो आज सुबह हमने पढ़ा है, ये नए अहदनामे से है, ये पतरस रसूल का ख़त है। तो इससे पहले कि मैं इन आयात की तफसीर और तशरीह करूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं पतरस के इस ख़त को, जो कि पतरस का दूसरा ख़त है, इसके हवाले से मैं आपको ज़रूर जो है बताना चाहता हूँ। सबसे पहले इसका जो तारफ़ है वो ये है कि पतरस का जो दूसरा ख़त था, ये इब्तदाई मसीहों के एक वसी हल्के को लिखा गया था। अब इस ख़त का मकसद क्या था? इस ख़त का जो ख़ास मकसद ये था कि ये उन झूठे उस्तादों की तालीम और उस तालीम के नतीजे में पैदा होने वाली बदकारी का किला कम करना था इस ख़त के वसीला से। और इस ख़त का सबसे बड़ा मकसद ये भी था कि इन सारे मसाइल के हल के लिए जो इन झूठे उस्तादों की तालीम से पैदा हो रहे थे, उसका वाहिद हल जो है वो खुदा और खुदावंद यीशु मसीह की सच्ची तालीमात में पाया जाता है। तभी उनकी झूठी तालीमात और उनकी बदकारी की जो है ख़त्म किया जा सकता है, जब हम पतरस के मुताबिक इसका हल जो है वो खुदा और खुदावंद यीशु मसीह की सच्ची तालीमात में है। ये तालीम वो है जो उन लोगों के वसीले से पहुंची जिन्होंने खुद खुदावंद यीशु मसीह को देखा। हम जानते हैं कि पतरस खुदावंद यीशु मसीह का शागिर्द था और वो खुदावंद यीशु मसीह के मौजज़ात के बारे में जानता था, उसकी ज़िंदगी के बारे में जानता था, उसके मुर्दों में से जी उठने के बारे में जानता था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर उठाए जा रहे तब भी पतरस जो है उन शागिर्दों के साथ था। इसका मतलब है कि पतरस खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी से बहुत ही बेहतर तौर से वाकिफ़ था। सो लिहाजा वो उस्ताद जो उस दौर में झूठी तालीमात फैला रहे थे, ये ख़त इसलिए लिखा गया ताकि उन झूठी तालीमात को रोका जा सके। सबसे बढ़कर एक और झूठी तालीम जो कि मुसन्नफ़ को जिसकी बहुत ज़्यादा फिक्र है, वो ये थी कि झूठे उस्ताद ये कहते कि यीशु मसीह अब दोबारा नहीं आएगा। इस ख़त में बताया जा रहा है, पतरस इस बात पर भी जोर दे रहा है, मसीह की दूसरी आमद-ए-सानी पर भी पतरस जो है वो जोर दे रहा है कि मसीह खुदावंद आएंगे। वो कहता है कि यीशु मसीह के आने में बज़ाहिर देर तो है, लेकिन खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि वो चाहता है कि सबकी नौबत तौबा तक पहुंचे। अब मसीह खुदावंद क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आज भी बहुत सारे लोग जो हैं दुनिया के अंदर खुदा से दूर हैं, उनकी ज़िंदगी में तौबा नहीं है, अभी तक वो खुदा से दूर हैं और वो अब जो गुनाह में अपनी ज़िंदगी गुजार हैं। और खुदा के कलाम में भी लिखा है, रोमियो 3 बाब 23 आयत, सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। सो लिहाजा अगर मसीह की आमद-ए-सानी में देर है तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि खुदा चाहता है कि तमाम दुनिया तौबा करे, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगे और मसीह खुदावंद के पास आ जाए और उसको अपना शख्सी नजात दहिंदा मान ले। तो मेरे ये पतरस के दूसरे ख़त का तारुफ और उसका मकसद जो है वो मैंने आपको बता दिया है। आए अब हम इस हवाले की तरफ आएंगे जो कि मेरे अनवान को सपोर्ट करता है। यहां पर लिखा है 20वीं आयत में, और जब वो खुदावंद और मनजी यीशु मसीह की पहचान के वसीला से
दुनिया की आलूदगी से छूटकर फिर उनमें फंसे और उनसे मगलूब हुए तो उनका पिछला हाल पहले से भी बदतर हुआ। मेरे अज़ीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं अभी कुछ देर पहले कह रहा था कि आज का कलाम खासकर उन दो बड़े तबकों के लिए, पहला जो खुदा से दूर हैं और दूसरा जिन्होंने तौबा की है, पानी का बपतिस्मा लिया है, खुदा में है, खिदमत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी इंटरेक्शन और उनका कॉन्टैक्ट जो है खुदा के साथ सही तौर पर नहीं है। उसमें बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो अभी तक स्टिल खुदा में नहीं है, उनकी जिंदगियां खुदा में नहीं है। पुराना अहदनामा इस बात से भरा पड़ा है कि जब खुदा ने अपने अंबिया कराम को लिया अपनी खिदमत के लिए, वो खुदा के साथ चलते रहे, वो गुनाह में भी गिर गए, उनसे गलतियां खताएं भी हुई, लेकिन उन्होंने खुदा को कभी भी ना छोड़ा मेरे अज़ीज़ों। और ये हवाला हमें बताता है, और जब वो खुदावंद और मुनज्जी यीशु मसीह की पहचान के वसीला से, यहां पर एक लफ्ज है वो, और जब वो, इसका मतलब है इससे मुराद वो लोग हैं जो कि निजात याफ्ता हैं, जिन्होंने तौबा की है, जो खुदा के साथ चल रहे हैं, जो खिदमत में हैं, जो कलीसियाई इबादत को अटेंड कर रहे हैं, जो लोगों को तौबा की तालीम दे रहे हैं, बपतिस्मे की तालीम दे रहे हैं, मसीह खुदावंद की ज़िंदगी के बारे में, उसके मौजज़ात के बारे में, और उसका मुर्दों में से जी उठने के बारे में, आसमान के ऊपर जाने के बारे में तालीमात दे रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ ना कुछ उनकी ज़िंदगी के अंदर कोई ऐसा ब्लॉकेज है कि उनकी ज़िंदगी के अंदर जो है खुदा के साथ जो उनकी इंटरेक्शन है और जो उनका कॉन्टैक्ट है वो सही तौर पर नहीं है। सो आज सुबह अगर आप निजात याफ्ता हैं, अगर आप खिदमत कर रहे हैं और आपकी जिंदगी में अभी तक कोई जैसे खुदावंद ने लाजर की कब्र के बाहर जाके कहा कि इस पत्थर को उठा दो, हो सकता है हमने भी अपने दिलों पर पत्थर को डाल दिया हो, हमारे दिलों के ऊपर भी पत्थर हो, और वो पत्थर हो जो कि खुदा से दूरी का पत्थर हो, और अभी तक हम खिदमत भी कर रहे हैं, लोग कलाम भी सुन रहे हैं, लेकिन बजाते खुद जो है हम अभी तक खुद जो है वो खुदा से दूर है। तो पतरस कहता है, और जब वो खुदावंद और मुनज्जी यीशु मसीह के पहचान के वसीला से दुनिया की आलूदगी से छूटकर फिर उनमें फंसे और उनसे मगलूब हुए तो उनका पिछला हाल पहले से भी बदतर हुआ। जब हम खुदा में हैं और हम दुनिया की चीजों की फिक्र तरद्दुद के अंदर है। अब दुनिया की चीजें क्या है? अगर हम देखें यूहन्ना का खत, अगर आप यूहन्ना का खत देखें तो यूहन्ना ने इन दुनियावी चीजों के बारे में बताया है। पहला यूहन्ना 15 आयत से अगर मैं पढ़ूं, ना दुनिया से मोहब्बत रखो ना उन चीजों से जो दुनिया में है, जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं। अब दुनियावी चीजें कौन सी हैं मैं बताता हूं, 16वीं आयत, क्योंकि जो कुछ दुनिया में है यानी जिस्म की ख्वाहिश और आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की ख्वाहिश, वो बाप की तरफ से नहीं बल्कि दुनिया की तरफ से। अब 3 चीजें हैं जो दुनिया में है, और जो पतरस है और यूहन्ना है वो दे आर ऑन अ सेम पेज, वो एक सेम पेज पर है, वो एक ही बात कर रहे हैं। अब दुनिया में क्या चीज है जिससे वो मगलूब हुए? वो ये है जिस्म की ख्वाहिश करना, बदकारी करना, जनाकारी करना, हाँ, और फिर आंखों की ख्वाहिश। आंखों में हम अपनी आंखों से बहुत सारी चीजों को देखते हैं, अच्छी जो है हम अगर हमारे पास, अगर हम किसी कार में सफर करें, अगर कोई कार बहुत कीमती हमारी आंखों से गुजर गई तो हम कहते हैं कि ये कार मेरे पास आ जाएगी। दुनिया की चीजें हैं, ये दुनिया की चीजें। खुदा ऐसी चीजों से हमें नहीं कहता कि हम इन चीजों को मांगे, बल्कि पालूस रसूल तो अपने खतों में ये कहता है कि जो दुनियावी चीजें हैं जिससे लोग आजकल बहुत ही प्यार और मोहब्बत रखते हैं, मैं चाहता हूं कि खुदा मुझे गाइड कर रहा है कि मैं ये भी जो है आप तक कलाम जो है पहुंचा दूं कि दुनियावी चीजों से जो है वो हम बिल्कुल जो है वो मोहब्बत ना रखें, क्योंकि खुदा का खादम पालूस कहता है कि ये मेरे लिए कूड़ा करकट है, मैं तो दुनिया का जो है वो कूड़ा करकट समझता हूं। क्योंकि वो कहता है कि 21वीं अगर आप आयत देख ले, वो कहता है क्योंकि जिंदा रहना मेरे लिए मसीह है और मरना जो है वो मेरे लिए नफा है। लेकिन अगर मेरा जिस्म में जिंदा रहना ही मेरे काम के लिए मुफीद है तो मैं नहीं जानता कि किससे पसंद करूं। और पालूस तो कह रहा है कि मैं मसीह के साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूं। मैं अगर जिस्म में भी मैं हूं, तो देखिए कितनी बड़ी बात है। पालूस कह रहा है, मैं फिर आयत आपके सामने रिपीट करना चाहता हूं क्योंकि ये आज का जो हवाला है उसको सपोर्ट कर रहा है। और पालूस कह रहा है क्योंकि जिंदा रहना मेरे लिए मसीह है और मरना नफा। ये बहुत बड़ा 2023 के अंदर, आज के इस दिन के अंदर, ये उन तमाम लोगों के लिए जो खिदमत कर रहे हैं लेकिन अभी तक उनका राब्ता खुदा के साथ सही मायनों में नहीं है। तो ये हवाला देख लें, और अगर वो दुनियावी ख्वाहिशों के अंदर फंस चुके हैं, अगर वो चाहते हैं कि मेरे पास दौलत हो, जायदाद हो, अच्छी गाड़ी हो और बहुत बड़ा आलीशान घर हो, ये चीजें मांगना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये दुनिया का कूड़ा और करकट है मेरे अजीजों। अगर आप देखें सुलेमान को, देखें जो दाऊद का बेटा था, जब वो बादशाह बना तो वो कम उम्र था और उसने कहा खुदावन मुझे सिर्फ तू अकल दे दे,
मुझे हिकमत दे दे। खुदा ने कहा तूने सब कुछ ही मुझसे मांग लिया। और जब तक सुलेमान बादशाह हुकूमत करता रहा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसके दौर के अंदर उस जैसा अक्लमंद और दौलतमंद बादशाह नहीं था, क्योंकि उसने खुदा से हिकमत मांगी। क्या आज हम खुदा से हिकमत मांगते हैं? क्या हम पौलुस की तरह कहते हैं कि जिंदा रहना मेरे लिए मसीह है और मरना मेरे लिए नफा है? दोनों तरफ में खुदा के पास से जाऊंगा। अजीजों, आज सुबह जो है मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सारी जो चीजें हैं जो दुनिया के अंदर हैं, जो कि यूहन्ना भी कह रहा है कि जिस्म की ख्वाहिश, आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की ख्वाहिश, ये अगर हम खुदा में हैं और अगर हम इन चीजों के तालब हैं, तो मेरे अजीजों मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा राब्ता, हमारा इंटरेक्शन और हमारा तलक जो है वो खुदा के साथ बिगड़ जाएगा। अगर हम खिदमत करते हुए अगर हमारा ध्यान आंखों की ख्वाहिश पर है, जिस्म की ख्वाहिश पर है और दुनिया की ख्वाहिश पर है, तो अजीजों हम कभी भी जो है वो खुदा के साथ हमारा राब्ता अच्छा नहीं हो पाएगा और हम दिन ब दिन जो है इन चीजों के मोहताज हो जाएंगे और हम इन्हीं चीजों में अजीजों जो है वो हम घूमते फिरते रह जाएंगे। लिहाजा अगर हम खुदा में हैं तो अजीजों हमें खुदा के अंदर रहते हुए हमें पाक रूह की नेमतें और बरकतें मांगनी चाहिए, हमें उसका कलाम मांगना चाहिए, हमें खुदा से हिकमत, दनाई और फहम सुलेमान की तरह मांगना चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मत्ती रसूल की अंजील के अंदर अगर आप मांगना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप खुदा में रहते हुए खुदा से ये कहें, जो मत्ती 6 बाब और उसकी गालबन 33 आयत, जो 33वीं आयत है, वो मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा और मैं ईमान रखता हूं कि इसके वसीले से आप बरकत पाएंगे। 33वीं और 34वीं आयत जो कि बहुत ही खूबसूरत आयत है और इसके वसीले से मैं ईमान रखता हूं कि आप जो है वो बड़ी ज्यादा बरकत जो है वो पाएंगे। लिखा है 31वीं आयत में पढ़ देता हूं आपके लिए, इसलिए फिक्रमंद होकर यह ना कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। अगर आप खुदा में हैं, खिदमत कर रहे हैं, तो इन चीजों के बारे में मत सोचें, रोटी, कपड़ा और मकान के बारे में मत सोचें। और लिखा है क्योंकि इन सब चीजों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीजों के मोहताज हो। खुदा तुम्हारा बाप है। अगर हम खिदमत में हैं तो मेरे अजीजों, आज सुबह अगर हम इन चीजों के बारे में सोच रहे हैं तो खुदा इन चीजों को देना हमें जानता। अब खुदा कहता क्या है 33वें, बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। अब ये मैंने जो हवाला पढ़ा है ये मत्ती 6 बाब उसकी 31 से 33 आयत पढ़ी है और खुदा कहता है उन तमाम लोगों को जो खुदा से दूर हैं और खुदा के अंदर भी हैं और लेकिन खुदा से दूरी है, तो खुदा ये सब चीजें देना आपको जानता है। अब मैं दोबारा ये हवाले खोलने का मकसद ये था, आपको बताने का मकसद ये था कि अगर आज सुबह आप खुदा से दूर हैं और इन चीजों के अंदर, दुनियावी चीजों के अंदर आपकी जिंदगी है, तो अपने आप को इसमें से बाहर निकाल लें और खुदा फिर आपको बरकत देने को है। और खुदा की बरकतें बेशुमार। खुदा की बरकत आप तक नहीं है बल्कि आपके बीवी बच्चों, आपके पूरे खानदान के लिए। लेकिन वो बरकत उस वक्त आएगी जब उस पत्थर को जो आपके दिल पर है और जो खुदा से दूरी का पत्थर है, उसको आज सुबह हटाने की बारी है। सो अजीजों, लिखा है और जब वो खुदावन और मुनज्जी यीशु मसीह की पहचान के वसीला से दुनिया की आलूदगी से छूटकर फिर उनमें फंसे और उनसे मगलूब हुए तो उनका पिछला हाल पहले से बदतर हुआ। अगर वो खुदा से दूर हैं, दुनियावी उनके अंदर चीजें हैं और दुनिया से वो छूटे थे, उन्होंने तौबा की थी, माफी मांगी थी और कहा था कि अब मैं खुदा के साथ चलूंगा, मेरी पुरानी जिंदगी खत्म होगी, अब वो दुनियावी नहीं रहेगी। लेकिन फिर जब खुदा में आके फिर हम मटीरियलिस्टिक ही हो गए, फिर मादी चीजें ही हमें बताती हैं कि ये होनी चाहिए, तो फिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका हाल इससे भी बदतर हो जाएगा कि आप खुदा में होकर अभी भी वही जिंदगी है, वही चीजें आप चाहते हैं कि मेरे पास जो है दुनियावी चीजें हो, दौलत हो, जायदाद हो, अपना घर हो, अच्छी कार हो। ये चीजें मांगना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन मैं फिर बता रहा हूं कि अगर हम दुनिया में रहते हुए अगर हम खुदा के लोग हैं तो हमने खुदा से आलम बाला की जो चीजें हैं वो हमने खुदा से मांगनी है। हमने खुदा से जो रूहुल कुद्स की नेमतें और बरकतें हैं मेरे अजीजों, हमें वो आज सुबह खुदा से मांगने की जरूरत है। और खुदा कह रहा है कि अगर हम फिर दुनिया में रहकर फिर उसी से मगलूब हो गए तो हमारा हाल इससे भी बुरा होने को है। आज सुबह सोचने की जरूरत है, आज सुबह अपनी जिंदगी पे गौर करने की, उस दूरी को जो खुदा के बीच वो दुनियावी चीजें जो कि पत्थर बन गई हैं, जिसको हमने अपना बुत बना लिया है कि ये हमारा बुत है, तो अजीजों आज सुबह इस बुत को हटाने की जरूरत है और खुदा को अपनी जिंदगी में लाने की जरूरत, उस दूरी को खत्म करने की जरूरत है। और 21वें आयत में लिखा है क्योंकि रास्तबाजी की राह का ना जानना उनके लिए इससे बेहतर होता कि उसे जानकर उस पाक हुक्म से फिर जाते जो उन्हें सौंपा गया था। उसी वक्त ही पतरस कह रहा है कि उस हुक्म से, जो पाक हुक्म था, जो उन्हें दिया जा रहा था, जो उन्हें सौंपा जा रहा था, उसी वक्त उससे फिर जाते।
ना मानते उस वक्त उस हुक्म को, पहले दुनिया में रहते, दुनिया की जो दुनिया की चीज़ें हैं उसको पहले पतरस कहता है हासिल कर लेते, उसमें अच्छी तरह रहकर अपने आप को सुकून दे लेते, फिर जाकर जो है खुदा के पास आते, फिर खुदा का हुक्म मानते, फिर उसका कलाम लेकर चलते। आप देखें खुदा के जो शागिर्द थे, 12 शागिर्द थे, उन्हें अपना सब कुछ छोड़ दिया और वो मसीह के पीछे हो गया। और 12 शागिर्दों ने पूरी दुनिया के अंदर खुदा का कलाम फैलाया और खुदा के साथ वफादार रहे, खुदा के साथ, मसीह के साथ चलते रहे। और पतरस, जिसका खत आज सुबह मैंने आपके सामने खोला है, खुदा का बंदा पतरस जो है वो बता रहा है कि वो यीशु का शागिर्द है। और उसने खुदा का, पतरस ने कैसरिया फिलिप्पी के अंदर जब यीशु मसीह ने कहा कि बताओ मुझे लोग क्या कहते हैं, कुछ कहते हैं यर्मिया है, कुछ कहते हैं यूहन्ना है, कुछ कहते हैं एलिया है, कुछ कहते हैं और कोई नबी है, तो खुदा ने कहा कि पतरस तू मुझे क्या कहता है, मैं कौन हूं? कहता तो खुदा का बेटा है, तो खुदा का बेटा है। ये वही पतरस है जिसने यीशु का इनकार कर दिया, और ये वही पतरस है जिसको यूहन्ना की इंजील के अंदर अगर हम देखें तो वहां पर भी लिखा है कि खुदावंद आए और 3 दफा इससे इकरार लिया। और पतरस खुदा से इंतहाई प्यार करता है और वो रसूलों में सबसे पहले नंबर का शागिर्द है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पतरस की जो खिदमत है मसीह खुदावंद के आसमान पे जाने के बाद, वो बहुत ही ज्यादा वसी खिदमत है। इसलिए खुदा पतरस से प्यार करता है। जिस तरह खुदा पतरस से प्यार करता है, खुदा आज सब आपसे भी प्यार करता है। और खुदा चाहता है कि आप भी पतरस की तरह मर्द खुदा बन जाएं और दुनियावी चीजों से बाहर निकल आएं। और खुदा की दूरी अगर हमें आ चुकी है इन दुनियावी चीजों की बदौलत, तो आज सुबह हम उनको अपनी जिंदगी से दूर कर दें। तो लिखा है, और जब वो खुदावंद और मराजी यीशु मसीह की पहचान के वसीले से दुनिया की आलूदगी से छूटकर फिर उन्हें फंसे और उनसे मगलूब हुए, तो उनका पिछला हाल पहले से भी बदतर हुआ, हाल और ज्यादा बुरा हो जाएगा। और फिर 21 आयत, क्योंकि रासबाजी की राह का ना जानना उनके लिए इससे बेहतर होता कि उसे जानकर उस पाक हुक्म से फिर जाते जो उन्हें सौंपा गया था। पहले ही इनकार कर देते, और अगर उन्हें दुनिया में रहना था। तो उसके बाद 22वीं और आखिरी आयत है, उन पर यह सच्ची मिसल सादक आती है कि कुत्ता अपनी क्या की तरफ रजू करता है और नहलाई हुई सुरनी दलदल में लौटने की तरफ। ये बहुत बड़ी बात है कि अगर हमने गुनाह से बाहर निकलकर दोबारा तौबा करनी है, माफी मांगनी है और दोबारा फिर गुनाह ही करना है, तो अजीजों ये मिसल उन पर सही आ रही है। और मिसल क्या है कि कुत्ता अपनी क्या की तरफ जैसे उल्टी कहते हैं, उल्टी करना, उसकी तरफ रजू करता है, उसे चाटता है, ठीक है। और फिर दूसरी मिसाल क्या है, नहलाई हुई सूरनी दलदल में लौटने की तरफ। गुनाह से तौबा करना और खुदा के पास आना और करना फिर वही पहले वाले ही काम, वही बुरे काम ही करना। तो क्या फायदा उस तौबा का, क्या फायदा उस बपतिस्मा का मेरे अजीजों, कि उसमें हमारी जिंदगी फिर वही पुरानी की पुरानी है। उसमें कोई खुदा की जो कलाम है और पाक रूह की नेमतें बरकते हैं और उसकी मर्जी, वो तो है कोई नहीं। यानी कि हम मिले जुले हैं। हमारी जो जिंदगी का जो नस्मो लाइन है वो खुदा और खुदा यीशु मसीह होना चाहिए, खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूह कुद्स होना चाहिए। और अगर हम आज सुबह खुदा से दूर हैं, तो आज सुबह हमें खुदावंद मसीह की जो तालीमात हैं उनको अपना बुनियादी अपनी जिंदगी का नुक्ता बनाना चाहिए और उस पर इसी तरह चलना चाहिए जिस तरह खुदावंद और उसके जो है वो रसूल चलते रहे। और उसके बाद दुनिया चलती रही, खिदमत भी होती रही, कलाम भी होता रहा और मसीही लोग बढ़ते रहे और मसीहत को जो है, खुदा के कलाम को और उसके लोगों को जो है वो बरकत मिलती रही और वो रोज बरोज जो है वो बढ़ते रहे। तो आए हम इसी के हवाले से, खुदा की दूरी के हवाले से एक और हवाला हम देखना चाहेंगे ऐसे लोगों के लिए जो कि जो है वो खुदा में नहीं है, खुदा से दूर हैं, या वो लोग जो खुदा में हैं लेकिन अभी तक उनका राब्ता खुदा के साथ सही मायनों में नहीं है। तो आए अब हम इब्रानियों 6 बाब देखेंगे, इब्रानियों 6 बाब और उसकी 4 से 6 आयत देखेंगे। इब्रानियों 6 बाब और उसकी 4 से 6 आयत जो है वो मैं आपके साथ सामने ज़रूर पढ़ना चाहूँगा। मैं ईमान रखता हूँ कि आज सुबह जो कलाम मैं आपको सुना रहा हूँ इसके वसीले से आपको बरकत मिल रही है, ये मेरा ईमान है। तो आए अब हम इब्रानियों के नाम जो ख़त है उसको हम देखेंगे और इब्रानियों के नाम का जो ख़त है इसके हवाले से भी हम देखेंगे कि इस ख़त के अंदर यीशु मसीह को कहा गया कि यीशु मसीह मूसा से अफजल है, वो एक बेहतरीन सरदार काहिन भी है। सो आए हम देखते हैं कि इब्रानियों के नाम ख़त के अंदर क्या कहा जा रहा है इस हवाले से, जो मेरा टॉपिक है खुदा की दूरी के हवाले से और उन लोगों के हवाले से जो खुदा में हैं लेकिन अभी तक खुदा से दूरी हैं। इब्रानियों 6 बाब उसकी 4 से 6 आयत पढ़ेंगे। लिखा है 4 आयत के अंदर, क्योंकि जिन लोगों के दिल एक बार रोशन हो गए और वो आसमानी बख्शिश का मज़ा चख चुके और रूहुल कुद्स में शरीक हो गए और खुदा के उम्दा कलाम और आइंदा जहां की कुव्वतों का जायका ले चुके, अगर वो बरगश्ता हो जाएं तो उन्हें तौबा के लिए फिर नया बनाना नामुमकिन है, इसलिए कि वो खुदा के बेटे को अपनी तरफ से
दोबारा मसलूब करके अलानिया जलील करते हैं। इसका मतलब है कि आज का जो अनवान है ये उन लोगों के लिए है जो कि खुदा में हैं और निजात याफ्ता हैं, लेकिन अभी तक वो खुदा से उनकी जिंदगियां उस मयार पर नहीं है जो मयार खुदा चाहता है, जो स्टैंडर्ड खुदा चाहता है वो स्टैंडर्ड अभी तक उनके अंदर नहीं है। आज सुबह गौर करने की जरूरत है। कहा जा रहा है क्योंकि जिन लोगों के दिल एक बार रोशन हो गए, रोशन कैसे हो गए? जो लोग निजात याफ्ता हैं, जिन्होंने तौबा की है, पानी का बपतिस्मा लिया है और वो खुदा में है, जिनके ऊपर मसीह का नूर चमक चुका है, वो नूर उनके ऊपर पड़ चुका है और वो एक दफा रोशन हो गए, उनकी जिंदगी मुनव्वर हो चुकी है उस नूर से जो कि यस्सु का नूर है और यस्सु दुनिया का नूर है। और वो आसमानी बख्शिश का मजा चख चुके और रूहुल कुद्स में भी शरीक हो गए, रूहुल कुद्स में शरीक हो गए। अब उन्होंने क्या किया? उनका जो वो लोग हैं उनका दिल रोशन हो चुका है, उन्होंने आसमानी बख्शिश का मजा भी ले लिया है और वो रूहुल कुद्स में भी शरीक हो गए। ये कितनी तीन बुनियादी चीजें, अगर आज ये चीजें हमारे अंदर हों तो हम मसीह के बहुत बड़े सिपाही होंगे कि हमारा दिल रोशन हो चुका है, हम रूहुल कुद्स से मामूर हैं और आसमानी बख्शिशों का मजा भी ले चुके हैं। तो ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी एक बात होगी हमारी जिंदगी में। और लिखा है, और खुदा के उम्दा कलाम और आइंदा जहान की कुव्वतों का जायका ले चुके अगर वो बरगश्ता हो जाएं तो उन्हें तौबा के लिए फिर नया बनाना नामुमकिन। ऐसे लोग जो के खुदा में हैं और फिर वो खुदा से दूर ही रहे, यूना की तरह। यूना को आप सब जानते हैं कि यूना को खुदा ने कहां भेजा था कि तूने कहां जाना है? खुदा ने उसको कहा नैनवा चला जा, वो तरसस को चला गया, तरसस को निकल गया। हाँ, यानी कि वो क्या कर रहा है? खुदा के हुक्म की नाफरमानी कर रहा। हो सकता है हम भी यकीनन हम भी खुदा के हुक्म की नाफरमानी कर रहे हो। खुदा जो स्टैंडर्ड हमारी जिंदगी से चाह रहा है वो स्टैंडर्ड हमारी जिंदगी में ना हो। इसलिए तो खुदा का कलाम खुला है, खुदा का कलाम आया उन लोगों के लिए जो अभी तक खुदा से दूर हैं, निजात याफ्ता हैं, तौबा कर चुके हैं, लेकिन अभी तक वो खुदा से दूर ही हैं। आज सुबह खुदा कह रहा है कि ऐसे लोगों ने क्या किया है कि एक तो वो उनके दिल रोशन हो गए हैं, वो आसमानी बख्शिश का मजा ले चुके हैं और रूहुल कुद्स से वो ममूर हो चुके हैं, लेकिन उनके अंदर नुक्स क्या है? वो खुदा के उम्दा कलाम और आइंदा जहां की कुव्वतों का जायका भी उन्होंने ले लिया है। लेकिन बात क्या है? 6ठी आयत बता रही है कि वो बरगश्ता हो गए, वो खुदा से दूर हो गए, तो उन्हें तौबा के लिए फिर नया बनाना नामुमकिन है। ये बिल्कुल जीरो बात है कि अगर ऐसे लोगों को जो कि तौबा करके पानी का बपतिस्मा लेके खिदमत करके अभी भी वो खुदा से अगर दूर ही जा रहे हैं, वो खुदा से बरगश्ता हो रहे हैं, तो इब्रानियों का जो मुसन्नफ है वो ये कह रहा है कि उनको नया बनाना बहुत ही ज्यादा नामुमकिन है कि दोबारा फिर उनको पानी का बपतिस्मा दिया जाए या उनको दोबारा से तौबा कराई जाए। और फिर लिखा है वो कर क्या रहे हैं? ऐसे लोग कर क्या रहे हैं? वो बरगश्ता हो चुके हैं, उन्हें तौबा के लिए नया हम नहीं बना सकते, इसलिए कि वो खुदा के बेटों को अपनी तरफ से दोबारा मसलूब करके अलानिया जलील करते हैं। ऐसे लोग तो मसीह को भी, मैं ये लफ्ज नहीं बोलना चाहता, लेकिन बाइबल कह रही है कि वो जलील करते हैं, दोबारा फिर खुदा में आकर काम फिर अगर उन्हें वही करने तो वो मसीह को क्या कर रहे हैं? बाइबल के मुताबिक मसलूब करके अलानिया वो जलील कर रहे हैं। अजीजों, आज सुबह मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपकी जिंदगियां जो है वो खुदा से दूर हैं, अगर आज सुबह आप खुदा से दूर हैं, आप निजात याफ्ता हैं, आपने तौबा की हुई है और आपकी जिंदगियां अभी तक जो हैं वो खुदा से दूर हैं, तो आज सुबह वक्त है कि हम खुदा के पास आ जाए। 2023 खुदा ने हमें क्यों दिया है? 2022 भी हमारी जिंदगी से चला गया और हो सकता है कि 2023 भी निकल जाए, लेकिन आज सुबह वक्त यह है कि हम खुदा के पास आएं, हम खुदा के पास आएं, हम मसीह के पास आएं, उसके पास आएं अपनी ज़िंदगी की हर एक ज़रूरियात को लेकर, क्योंकि वो चाहता है कि हम खुदा के लोग हैं, उसके ख़ानदान का हिस्सा हैं और हम उसके बच्चे हैं। और बच्चे होते हुए खुदा चाहता है कि हम अपनी सारी ज़रूरतों के लिए, ख़ानदानी तौर पर, माली तौर पर, रूहानी तौर पर, कलीसियाई तौर पर, हर ज़रूरत के लिए हम खुदा के पास आएँ। क्योंकि मसीह कहते हैं कि ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। यीशु कह रहा है कि यीशु आपको आराम देगा, यीशु आपको आराम देगा, यीशु आपको बुला रहा है, वो आपको बुला रहा है, यीशु आपको बुला रहा है। आज इस वक्त भी खुदावंद यीशु मसीह आपको बुला रहा है, वो आपको कह रहा है कि मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। और ये हवाला मैं पढ़ना चाहता हूं, ये बहुत ही खूबसूरत हवाला है और ये हवाला भी खुदा, इस हवाले को पढ़कर भी मैं ईमान रखता हूं कि उन लोगों को ब्लेसिंग मिलेगी। ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूं और दिल का फरोतन, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी, क्योंकि मेरा जुआ मुलायम और मेरा बोझ हल्का है। ये हवाला मैंने एक्स्ट्रा पढ़ा है,
اس لیے پڑھا ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ خدا سے دور ہیں اور پریشان حال ہیں اور ابلیس کے ہاتھوں میں ہیں، خداوند یسوع مسیح انہیں بلا رہا ہے۔ وہ خدا کہتا ہے کہ اس دوری کو ختم کر دو۔ مسیح نے جب صلیب پر جان دی تو وہ پردے کے دو حصے ہو گئے، اوپر سے نیچے تک وہ پھٹ گیا۔ کیوں؟ کیونکہ انسان اور خدا کے بیچ میں جو دوری تھی وہ یسوع مسیح نے صلیب پر جا کر جو ہے اس کو ختم کر دیا اور انسان اور خدا کو ملا دیا، اس دوری کو ختم کر دیا۔ اب کوئی دوری نہیں رہی۔ اگر آج صبح بھی آپ خدا سے دور ہیں تو میرے عزیزو وقت ہے کہ آپ خدا کے پاس آ جائیں، کیونکہ خدا خود کہہ رہا ہے کہ اے محنت اٹھانے والے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ خدا ان کے اس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر آپ سبوں کو خدا بڑی برکت دے گا، آمین۔ آئے میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام سے آمین۔ آسمانی باپ، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں اس وقت کے لیے، اس لمحہ کے لیے۔ آسمانی باپ، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، شکر گزاری کرتا ہوں تیرے بیٹے اپنے مناجی خدا یسوع مسیح کے نام سے تیرے پاس آتا ہوں، تیرے پاک روح کو ویلکم کرتا ہوں اور تیری شکر گزاری کرتا ہوں کہ آج صبح جب میں کلام سنا رہا تھا تو نے مجھے الفاظ کی ترتیب دی، تو نے مجھے استعمال کیا اس جگہ پر، اس ٹی وی چینل پر، ہر روز کی طرح خدا تو نے آج بھی اس دفعہ بھی تو نے مجھے استعمال کیا۔ میں تیرا شکر گزاری کرتا ہوں، شکر گزاری کرتا ہوں۔ میں پورے دل، پوری جان، پوری طاقت سے تیری شکر گزاری کرتا ہوں کہ آج صبح تو نے مجھے اس ٹی وی چینل کے لیے استعمال کیا۔ میں اس ٹی وی چینل کا جس کا نام فضل ٹیلی ویژن ہے، تیری برکت کو مانگتا ہوں پاسٹر عمران فضل صاحب کے لیے، ان کے مسز، ان کے بچوں اور ان کی فیملی کے لیے اور ان کے اس ٹی وی چینل کے لیے تیری برکت کو مانگتا ہوں، برکت کو مانگتا ہوں، برکت کو مانگتا ہوں۔ خداوند تو اس ٹی وی چینل کو بلیس کر، خداوند تو اس ٹی وی چینل کو بلیس کر، اس ٹی وی چینل کو برکت دے، اس ٹی وی چینل کے خداوند مالکان کو تو بلیس کر اور بڑی برکت دے۔ اور خاص کر جو آج کا کلام جو اس وقت میں نے خداوند سنایا ہے، جب بہت سارے لوگ اس کلام میں مقدس کو سنیں، اور خداوند ان کی زندگیوں کے اندر بڑا کام کرنا، بڑا کام کرنا، معجزہ کرنا، تاکہ وہ دوری جو خدا اور انسان کے بیچ میں ہے، جو ان لوگوں میں آ چکی ہے، وہ دوری اس کلام کو سننے کے وسیلہ سے ختم ہو جائے، ختم ہو جائے اور وہ خدا سے مل جائیں، خدا سے مل جائیں۔ آج کے کلام کے لیے تیری شکر گزاری کرتا ہوں۔ یہ کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی بن جائے، جس طرح تیرا بندہ داؤد زبور 119 105 آیت میں کہتا ہے۔ سو یہ آج کا کلام ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو، سبوں کے لیے باعث برکت ہو، سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ تیری شکر گزاری کرتا ہوں، شکر گزاری کرتا ہوں خدا یسوع کے نام سے، آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پہ پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس طرح قرضدار کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے قرض میں معاف کر دے، ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیرے ہی ہے، آمین۔ اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت، شراکت تمام مقدسین کے ساتھ، ملک پاکستان کے ساتھ، بنی اسرائیل قوم کے ساتھ اور خداوند اس ٹی وی چینل کے ساتھ اب سے لے کر اب تک ہو، باپ، بیٹے، روح القدس کے نام سے، آمین۔